और इस वक्त की जो बड़ी खबर न्यूज नेशन लगातार आपको दिखा रहा है वो है गोरखपुर से आ रही दर्दनाक खबर। और जो खबर सिर्फ और सिर्फ कोरी लापरवाही है, न्यूज नेशन लगातार इस खबर को पुरजोर तरीके से उठा रहा है कि गोरखपुर में 30 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर मर जाते हैं। जरा सोच के देखिए, नवजात दुधमुहे बच्चे, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तड़प तड़प कर वो दम तोड़ देते हैं। और इन मौत का गुनहगार कौन है, इन मौत का जिम्मेदार कौन है? रटा रटाया बयान आ गया कि भाई हम जांच कर रहे हैं, दोषियों को बख्शेंगे नहीं। जरा ये बता दीजिए कि ये लापरवाही से और क्या आपकी जांच से ये बच्चे वापस आ जाएंगे? ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, कोरी लापरवाही है। आपको अपनी तनख्वाह लेना याद रहता है, आपको अपनी तनख्वाह बढ़ाना याद रहता है, आपको अपने बड़े बड़े सम्मेलन करना याद रहता है, आपको ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी का भुगतान करना याद नहीं रहता। और उस कंपनी को सोचकर देखिए, उस कंपनी में जो सरकारी टेंडर के अधीन है उसकी इतनी कुवत हो जाती है कि पेमेंट ना मिलने पर वो ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देगी। कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं, जीवन दायिनी ऑक्सीजन की सप्लाई। और अगर ये सप्लाई रुक भी जाती है, कोई बैकअप नहीं था और बैकअप था तो फिर वो इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? तुरंत उस कंपनी को फोन करके क्यों नहीं कहा गया कि ऑक्सीजन की सप्लाई करो? ये तो अपने आप में किसी का मर्डर करने जैसा है। ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जो न्यूज नेशन लगातार उठा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से पूछ रहे हैं कि योगी जी, ऐसे बनेगा उत्तम प्रदेश? आप तुरंत रोमियो स्क्वाड तो खड़ा कर देते हैं, लेकिन मेनिंजाइटिस आपके इलाके की यह घटना है और ये एक महामारी है जहां लगातार एक दो नहीं बल्कि कई हजार बच्चे दम तोड़ते हैं। अमेरिका से विशेष टीम अध्ययन करने आ चुकी है और उसके बावजूद भी इस बीमारी से आप गोरखपुर के इलाके को निजात नहीं दिला सके हैं। और आपको बता दें कि ये बड़ी लापरवाही पर न्यूज नेशन ने इस खबर को फैसला किया है कि पुरजोर तरीके से उठाएगा। और जब तक इसे के गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं होंगे, जब तक इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही तय नहीं होगी, न्यूज नेशन के लिए ये 30 बच्चों की मौत नहीं बल्कि मर्डर है और हम इसकी जवाबदेही लेकर रहेंगे। आज न्यूज नेशन की टीम इन 30 परिवारों के साथ खड़ी हुई है जिनके साथ एक तरह से उनके बच्चों की निर्मम हत्या की गई है। ये प्राकृतिक मौत नहीं है, ये कुदरत ने उनके बच्चों को नहीं छीना है, बल्कि यहां पर कोरी सरकारी लापरवाही, लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, सरकार की लापरवाही, डॉक्टरों की लापरवाही, अमानवीय हरकत है और जिसका जवाब न्यूज नेशन लेकर रहेगा। हमारी टीम इस वक्त गोरखपुर पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में सरकार से हम जवाब दे रहे हैं, तमाम मंत्रियों को आपके मुखातिब कर रहे हैं क्योंकि इस मर्डर का जवाब हम लेकर रहेंगे। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अभी आला अधिकारी। मैं इसको स्वीकार करता हूं, ये दुखद घटना है और इसमें मैं फिर कह रहा हूं कि जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, जांच कराई जाएगी। जांच कराए जाने में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब बिना जांच के हम कैसे कह सकते हैं कि कौन व्यक्ति उसमें जिम्मेदार है? यहां पर सवाल हम यही पूछ रहे हैं लगातार कि आपने तो बहुत आसानी से कह दिया कि यहां पर दिक्कत यह है कि आपने बहुत आसानी से अपना पल्ला झाड़ दिया कि हम जांच करेंगे। वाह, आप जांच करेंगे? जरा उस मां से पूछकर देखिए जिसके दुधमुहे बच्चे को जब ऑक्सीजन नहीं मिली और वो सांसों के लिए तड़प रहा होगा, नीला पड़ रहा होगा और उसने अपना दम तोड़ दिया होगा। जरा पूछकर देखिए कि अगर आपके बच्चे की मौत ऐसे हुई होती तो क्या आप ये सिर्फ जांच की बात कहने से संतुष्ट हो जाते? यहां पर अभी तक क्या लखनऊ से कोई टीम केजीएमसी से रवाना की गई है? क्योंकि वहां अभी भी 54 बच्चे जो मरीज जो वेंटिलेटर पे थे, जिनमें अधिकतर नवजात शिशु थे, उनमें से कई ऐसे हैं जिन पर अभी भी कहा जा रहा है कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो उनको बचाने के लिए कि आसपास के इलाकों से तुरंत कोई एयर एम्बुलेंस के माध्यम से कोई व्यवस्था की गई है? अगर किसी आला अधिकारी का, मिनिस्टर का बच्चा होता तो क्या यूं ही उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया गया होता? ये तमाम सवाल जो हैं हम लगातार उठाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे संवाददाता विनीत दुबे ने यूपी के डीजी हेल्थ डॉक्टर पद्माकर सिंह से बातचीत की। अपनी सफाई में कैसे पल्ला झाड़ते हुए नजर आए, जरा वो भी सुन लीजिए। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पिछले 36 घंटों में 30 बच्चों की मौत हो चुकी है। कारण बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई ठप होने से यह पूरा हादसा हुआ। डीजी मेडिकल हेल्थ डॉक्टर पद्माकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तथ्य सामने निकल कर आया, इतनी बड़ी घटना सामने आई है। मेरी वहाँ सीएमओ गोरखपुर से बात हुई है, वो मेडिकल कॉलेज में ही कैंपस में थे। तो उनका ये कहना है कि बड़े सिलेंडर से तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई शुरू कर दी गई थी और उसके वजह से कोई ऐसी डेथ में बढ़ी नहीं है। फिर भी
क्योंकि मामला गंभीर है, इसलिए मैंने एडी गोरखपुर मंडल से कहा है वो वहाँ की पूरी जानकारी लें और पूरी जानकारी एज सच मुझको दे दें, जिससे मैं शासन को अवगत करा सकूं, जिससे आगे कार्रवाई की जा सके। आपने सीएमओ गोरखपुर से भी बात की होगी, तो आपने ये जानने की कोशिश की कि 30 बच्चों की जो मौत हुई है, अगर वो कह रहे हैं कि सिलेंडर की सप्लाई ठप होने से नहीं हुई है, तो कैसे हुई उनकी, उसका कारण क्या रहा? संख्या तो वो नहीं बताया था उन्होंने ये बताया था कि ये न्यूनेटल यूनिट में जो डेथ हुई है, तो ये बच्चे क्योंकि बहुत छोटे होते हैं और इसमें अगर गंभीर होते हैं तो डेथ हो सकती है, इस वजह से है। लेकिन एडी गोरखपुर मंडल की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको एक सही बात बता पाऊंगा कि क्या हुआ है। जी सर, एक चीज़ देखी गई है कि इससे पहले भी आगरा की अगर बात करें तो आगरा में भी मैंने ऐसा देखा था कि वहाँ ऑक्सीजन ठप होने की वजह से करीब 6 से 7 बच्चों की एक साथ मौत हुई थी, और उसमें कार्रवाई भी हुई थी और प्रिंसिपल तक को हटा दिया गया था। और ठीक इसी तरीके से यहाँ भी ये लापरवाही सामने आ रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर हैं, क्या ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चों की जो जानें हैं इतनी कीमती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब लोग, चाहे नीचे कर्मचारी हो और सबसे ऊपर के अधिकारी हो, सारे डॉक्टर, सब पूरे सतर्क रहते हैं कि इस तरह की कोई घटना ना घटे। आप सतर्क रहते तो जनाब ये नहीं होता कि ऑक्सीजन जो कंपनी सप्लाई करती है उसकी पेमेंट नहीं होती, और उस कंपनी की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई, किसी और चीज़ की, गैस की सप्लाई नहीं है साहब, ये ऑक्सीजन की सप्लाई है जो जीवन दायिनी है, जो मरते हुए मरीज में जान डाल सकती है। आप उसकी सप्लाई रोकने की हिमाकत कर लेते हैं, वो टेंडर कंपनी। ये तमाम सवाल हैं। हमारे साथ इस वक्त आरपीएन सिंह जी, कांग्रेस के नेता, इस वक्त वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपीएन सिंह जी, न्यूज नेशन ने इसे एक मुहिम बना लिया है कि जब तक इन मौतों के जिम्मेदार या फिर मर्डर के जिम्मेदार जब तक सलाखों के पीछे नहीं होंगे, तब तक हम इस मुहिम को उठा के रहेंगे। आप बतौर विपक्ष क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, मैं तो स्वयं पडरौना में उपस्थित हूँ। कल मैं स्वयं गोरखपुर जा रहा हूँ। इतनी बड़ी दुखद घटना ये है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के। एक अस्पताल में, जो सबसे बड़ा अस्पताल पूर्वांचल का है, वहाँ ऑक्सीजन काट दी जाती है, 30 बच्चे वहाँ मर जाते हैं, और ये सरकार बोलती है जांच होगी, ये होगा। किसी के घर में किसी का बच्चा अगर मरता है तो उसको आप उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। इस तरह की जांचों से क्या होगा? मैं समझ सकता हूँ इस तरह का हत्या जो हमारे बच्चों का पूर्वांचल की जा रही है, इससे बड़ी दुखद घटना नहीं हो सकती है। मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने कम से कम इसको मुहिम तो बनाया। कि क्या ये सरकार हाथ पर हाथ रखकर सिर्फ हम इनके भाषण ही सुनते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस तरह तरसते रहेगी? कब तक नारे और जुमलों के सारे ये देश चलेगा? आरपीएन सिंह जी, आप हमारी इस मुहिम में आप कह रहे हैं कि बतौर विपक्ष आप भी लगातार दबाव बनाने की सरकार पे कोशिश करेंगे। क्या हम उम्मीद रखें, क्योंकि ये देश के लिए शर्मसार घटना है, 21वीं सदी में हमारे बच्चे, हमारा कल का भविष्य यूं ऑक्सीजन की कमी में दम तोड़ देते हैं, वो भी एक बड़ी लापरवाही के चलते। हम विकास की बात करते हैं, सपनों के भारत की बात करते हैं, सब कुछ खोखला और बेमानी लग रहा है आज। तो आपके आला नेता क्या दिल्ली से गोरखपुर जाएंगे? क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, क्या उम्मीद करें कि यहाँ पर सरकार की जवाबदेही, जिम्मेदारी तय करने के लिए जाएंगे? मैं स्वयं कल गोरखपुर पहुंच रहा हूं, वहां मैं गोरखपुर में रहूंगा। हम अपने अपने बड़े नेताओं से भी कहूंगा कि वहां आए, और इस मुहिम को हम इस मुहिम को तब तक खत्म नहीं होने देंगे जब, जैसे आपने कहा, जो भी दोषी है उस पर जब तक कानूनी कार्रवाई होकर उसको सजा नहीं मिली। चलिए, आरपीएन सिंह जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। कांग्रेस के नेता आरपीएन सिंह कह रहे हैं कि वो अपने वरिष्ठ नेताओं से भी कहेंगे कि गोरखपुर की इस घटना का संज्ञान लें और सरकार की जवाबदेही तय करें। हमने उनसे पूछा क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी गोरखपुर जाएंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे, क्योंकि ये मामला देश को शर्मसार कर देने वाला है कि 21वीं सदी में भी हमारे बच्चे एक अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई कटने से दम तोड़ते हैं, तो इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर के अग्रवाल आईएमए प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। जरा कानूनी दांवपेच और डॉक्टर और अस्पताल का प्रोसीजर क्या कुछ कहता है वो भी समझ लें। डॉक्टर अग्रवाल, क्या कोई कंपनी अगर उसकी पेमेंट नहीं हुई है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है जो जीवन दायिनी गैस है, रसोई गैस नहीं है, तो क्या उस कंपनी के पास इतनी पावर है कि वो सप्लाई रोक सकती है? क्योंकि सीधा सीधा वो तो लोगों का मर्डर कर रही है अगर देखा जाए तो। ना कंपनी के पास पावर्स हैं, ना अस्पताल के पास पावर्स हैं कि वो बिना ऑक्सीजन के रह सकते। अगर अस्पताल ने पेमेंट नहीं किया तो वो भी इक्वली लायबल है। आप देखिए, दिल्ली के अंदर में आग लगी उपहार कांड में तो सारे लोग जेल गए। कलकत्ता के हॉस्पिटल में, एमरी के अंदर में आग लगी तो सारे डायरेक्टर्स जेल गए।
आज की डेट में डेथ तो ये भी उतना ही बड़ा क्राइम है जितना बड़ा क्राइम उपहार में था या फिर कलकत्ता में था। तो ये तो सब लोग जो इसमें जिम्मेवार हैं वो अकाउंट पर होने चाहिए। अगर एक भी डेथ हुई है, चाहे वो अस्पताल हो चाहे वो कंपनी हो, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लायबिलिटी आती है, उनके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए और उनके ऊपर में पनिशमेंट होना। डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर अगर वो कंपनी जिसने ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी है वो जितनी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं वो डॉक्टर, इस अस्पताल का चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं क्या? उन पर भी क्रिमिनल ऑफेंस चलना चाहिए? वो भी उतने ही अच्छे। मैं एक अगर अस्पताल चला रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं 24 घंटे ऑक्सीजन दूं, और अगर मैं ऑक्सीजन नहीं दे सकता मान लीजिए और मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है तो इमीडिएटली अस्पताल बंद करूं और लोगों को बाहर ट्रांसफर करूं। क्या आईएमए उन डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? नहीं, आईएमए का तो ये रोल नहीं है लेने का, वो तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। बट फिलहाल पहले इंक्वायरी तो हो, इंक्वायरी करके ये तो हो कि कहाँ पे गलती हुई है। चलिए, गलती तो सभी की है, यहाँ डॉक्टर भी अपनी गलती से, डॉक्टर अग्रवाल, पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि अगर मुझे पता है, अगर उस अस्पताल के चीफ डॉक्टर को ये पता है कि ऑक्सीजन की पेमेंट नहीं हुई है, तो एक कंपनी की इतनी कुव्वत कैसे हो जाती है कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बीच में रोक दे? और डॉक्टर्स ने क्यों वहां पर इंतजाम जो है बैकअप वो नहीं कर रखे थे? ना कंपनी रोक सकती, ना हॉस्पिटल रोक सकता, ना डॉक्टर रोक सकता। चलिए, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी रोका गया। और जरा सोच के देखिए कि वो स्टार्ट होने में भी कितनी देर लगी हुई होगी कि एक दो नहीं बल्कि 30 बच्चे वहां दम तोड़ देते हैं। यानी कि साफ पता चल रहा है कि थोड़ी देर के लिए नहीं, काफी देर के लिए सप्लाई बाधित रही होगी। सप्लाई बाधित रही, डॉक्टर्स को पता चल गया, तो क्यों उन्होंने तुरंत फोन करके कंपनी को नहीं कहा कि पहले ऑक्सीजन दो, ये कानूनन अपराध है, तुम किसी का मर्डर करने जैसी हरकत कर रहे हो? ये तमाम सवाल हैं जो न्यूज नेशन अपनी इस मुहिम के तहत उठा रहा है, क्योंकि ये बच्चे आपके और हमारे परिवार के भी हो सकते थे। इस बड़ी लापरवाही में पेमेंट का विवाद सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन कंपनी का 69 लाख का पेमेंट बकाया था, लेकिन डीएम गोरखपुर का कहना है कि 35 लाख का पेमेंट कर दिया गया था। देखिए, ये आज सुबह जानकारी में आया कि वहां पर जो लिक्विड ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है मेडिकल कॉलेज में, वो व्यवस्था कल रात में वहां पर डिसरप्ट हुई। इसके बारे में तत्कालीन प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से हमने बात किया तो उन्होंने इस बात को कहा कि जो सप्लाई उनको वेंडर देता था वो कल रात से उसने नहीं दी, और इसका कारण ये बताया कि उसका कुछ पेंडिंग अमाउंट पेमेंट का था। साथ में ये भी हमने हमारे पूछने में ये भी बताया कि उसका लगभग 70 लाख रुपए बकाया है, इसका 35 लाख का उन्होंने पेमेंट उसे कल किया है। उनसे बात करने के बाद हमने उनसे ये भी कहा कि क्या ऑक्सीजन की कोई दिक्कत? उन्होंने कहा कि साहब, ऑक्सीजन के ऑल्टरनेटिव हमारे पास व्यवस्था रहती है और हम उससे हैंडल कर लेंगे। हमने तत्कालीन उनके वेंडर से ही बात की, जो पुष्पा सेल्स वाले कोई हैं, लखनऊ में थे। उन्होंने कंफर्म किया कि कोई पेमेंट हुआ तो है, लेकिन हमारे अकाउंट में भी नहीं आया। हमने उनको उनसे रिक्वेस्ट की कि आप किसी तरह से इसको लिक्विड ऑक्सीजन के अपनी जो सप्लाई इसको डिस्टर्ब आप ना करें, इसको बना के रखें और पेमेंट आपको तुरंत कराएंगे, हमारी जानकारी में आया है। अब स्थिति ये है कि हमने वहाँ पर अपने चीफ मेडिकल ऑफिसर को, अपने सिटी मजिस्ट्रेट को और एक अन्य अधिकारी एडिशनल कमिश्नर को वहाँ भेजा है, और उन्होंने जो हमको जानकारी दी है उसके हिसाब से उन्होंने हमें जो कैजुअलिटीज हुई कल से, जो मोर्टेलिटी हुई है उसकी जानकारी दी है। वो मैं आपको बता दूं कि कल रात 12 बजे से और अभी तक 7 कैजुअलिटी हैं, जिसमें 3 नियोनेटल यूनिट की हैं, 2 AES की हैं और 2 जनरल पीडियाट्रिक वार्ड की हैं। कुल 7 हैं कल रात 12 बजे से अभी तक, और 9/10 की रात 12 बजे से लेकर और कल रात 12 बजे तक 14 कैजुअलिटीज मोर्टेलिटीज NNU में यानी नियोनेटल यूनिट में है, 3 AES में है और 6 जनरल पीडियाट्रिक वार्ड में है। समझ में नहीं आ रहा डीएम साहब के अंदर संवेदना है कि नहीं, जिस तरह से वो एक कागजी कार्रवाई की तरह से बता रहे हैं कि भाई क्या हो गया क्या नहीं हुआ। कंपनी से उन्होंने इल्तिजा की है कि भाई आप ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब ना करें। ये हमारा प्रशासनिक अधिकारी है जो इल्तिजा करेगा ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, न कि अथॉरिटी की तरह से कहेगा कि आप खबरदार, जो आपने ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी है, आप सरकारी टेंडर प्रोवाइडर हैं, आपको पेमेंट आज नहीं तो कल होगी ही होगी। बच्चों की जान जा सकती है, मरीजों की जान जा सकती है। ये कौन से तरीके हैं बातचीत के जो डीएम साहब बता रहे थे? अगर ये तरीके हैं हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के टेंडर जिन कंपनी को दिया हो उनसे निपटने के, तो वाकई में हमारा प्रशासन कैसा है ये आपके सामने है। खुद डीएम की जुबानी आपने सुना है। हमारे रिपोर्टर भी अब परिवारों के बीच जा रहे हैं। जरा सोच के देखिए उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जिनके मासूम ने ऑक्सीजन की कमी में सांसों के लिए तड़प तड़प कर जान दे दी होगी उनकी आंखों के सामने।
गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में 30 बच्चों की मौत ने पूरे गोरखपुर में लोगों को हिला दिया है। अब तक के इतिहास में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इतनी बच्चों की मौतें नहीं हुई थी और ये मौतें नॉर्मल मौतें नहीं हैं, ये मौतें हुई हैं लापरवाही से। इन मौतों के पीछे की सबसे बड़ी वजह है मेडिकल कॉलेज में आईसीयू और इंसेफेलाइटिस वार्ड में जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए थी वो सप्लाई ठप हो गई, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती थी वो सिलेंडर ही नहीं थे और यही वजह रही कि 2 दिन के अंदर 30 मौतें हुई हैं। हमारे साथ पर्सन है जो मौतों के सामने आने के बाद से बेहद डरे हुए हैं, उनके भी बच्चे यहाँ पे एडमिट हैं। किस तरह की व्यवस्था है और क्या स्थिति है मेडिकल कॉलेज में, वो इनसे जानते हैं। आप ये बताइए, आपका बच्चा यहाँ पे एडमिट है, कहाँ पे एडमिट है और क्या स्थिति है अभी अंदर की? अभी सर जब तक एसी में थी तब तक सही थी। जिस दिन बाबा जी आए उस दिन से 12 नंबर में निकाल दिए। उस वार्ड में सिर्फ 2 पंखे हैं। मेरी बीवी रात भर पंखा चला करके उधर कुछ खा पी भी रही थी, इधर जो है आज बोल भी बेहद वो होश में भी नहीं थी, तभी उसको निकाल दिए थे। तब से उसी में पड़ी हुई है। अब वजह क्या बता रहे हैं लोग, क्यों निकाल दिए? अब उस दिन जो है पेशेंट ज़्यादा आ गए थे इधर एसी में, तो उधर कर दिए। अब वहाँ पे जो है ऐसी पड़ी हुई है, अभी भी पड़ी हुई है। अब ऐसी तो उम्मीद भी रखते थे, आज मेरा उम्मीद कम हो गया है। लापरवाही क्या आपको लगता है कि मेडिकल कॉलेज में हो रही है डॉक्टरों के द्वारा, जो यहाँ पे अस्पताल के कर्मचारी हैं? जी सर। किस तरह की लापरवाही होती है? यहाँ पे थी, ठीक थी, वहाँ पे जब से गई है अभी तो कोई डॉक्टर देखने में जाकर पूछता हूँ कि बेटा कुछ खा लो पी लो, आज कुछ भी नहीं बोल रही, नहीं कुछ खा रही है और इसे पड़ी है बेहोश में। हाँ, मेडिकल कॉलेज में ये दावा किया जा रहा है इन मौतों के सामने आने के बाद से कि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी है और उसकी वजह से लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई ऐसे परिजन हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई ठप थी और हाथ से उन्होंने अपने बच्चे को ऑक्सीजन दिया। क्या है पूरा मामला, किस तरह की दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पे जब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो पंप द्वारा ऑक्सीजन गैस दे रहे थे लोग बच्चों को। कब खत्म हुआ है ऑक्सीजन? मॉर्निंग में आज जी। हाँ, सुबह ही खत्म हो गया था। तो क्या आप लोगों ने बताया वहाँ पे डॉक्टरों को, ड्यूटी पे जो थे उनको पता? हाथ से पंप दिलवा रहे थे लोग बच्चों को। हाँ, हाथ से पंप दिलवा रहे जी। वेंटिलेटर के पेशेंट को अम्बू के दिया जी। वेंटिलेटर के जिस पेशेंट को जरूरत होती है उन्हें अम्बू पे रखा गया था। अम्बू दबा के उनको जो है ऑक्सीजन दिया जा रहा था, जो है जिससे जो है कि टाइमली होता है और सभी लोग उस तरह से नहीं कर पाई है और लापरवाही कारण सब मौतें हुई हैं। कितने बच्चे अभी भी एडमिट हैं और क्या लगता है क्या स्थिति है अंदर? सर यहाँ पे अंदर की जो भी स्थिति है, अभी भी थोड़ी देर पहले जो है गैस सिलेंडर से यहाँ पे आए हुए हैं और गैस सिलेंडर जैसे कि मीडिया में भी दिखाया जा रहा है वैसे भी यहाँ पे पेमेंट ना होने के कारण सारे हुए थे जो है। और सर दुर्भाग्य मेडिकल कॉलेज का ये है कि यहाँ पे कोई भी पेमेंट या कुछ भी कराना है तो यहाँ पे मैडम से बात करनी पड़ती है। यहाँ पे मैडम से बात करनी पड़ती है। कौन है ये मैडम, किसकी मैडम है ये प्रिंसिपल साहब की मिसेज हैं, जो यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय नहीं यहाँ पे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ पास करवाना है, कुछ भी करवाना है तो यहाँ पे मैडम के परमिशन बिना कुछ नहीं होता है। क्या स्थिति, आप लोग अभी गए थे अंदर, कितनी दिक्कत है और कितने मासूमों की ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है? देखिए यहाँ ये मौतें हुई हैं, 30 मौतें बच्चों की, इसमें सरासर बिल्कुल प्रशासन की लापरवाही है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, स्टॉक लगभग ख़त्म हो चला है और जो ऑक्सीजन का यहाँ पे सप्लायर भी है वो सुनते हैं कि वो ब्लैक लिस्टेड है। यहाँ पे ये मौतें नहीं हुई है, ये कोई बीमारी वाली मौतें नहीं है, सरासर ये हत्या है गोरखपुर में। और इस बीच आपको बता दें, अखिलेश यादव ने, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। वो ट्वीट संवेदनाओं से भरा कम और अजीबोगरीब ज्यादा लग रहा है। कम से कम मुझे तो 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दे सरकार। गोरखपुर हादसे की जिम्मेदार यूपी सरकार पीड़ितों को 20-20 लाख का मुआवजा दे। क्या 20-20 लाख का मुआवजा देने से उनके बच्चे वापस आ जाएंगे? आप पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं। सरकार की जवाबदेही तय करने की बजाय, अस्पताल का दौरा करने की बजाय आप 20-20 लाख रुपए का अमाउंट बता रहे हैं कि भाई इतना दे दीजिए तो शायद ठीक हो जाएगा मामला। समझ नहीं आता राजनेता जो हैं अपनी संवेदनाएं कहां रखकर बैठते हैं। बहरहाल डॉक्टर आशीष तिवारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में वो काम कर चुके हैं। डॉक्टर तिवारी, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आप उस अस्पताल में काम भी कर चुके हैं। अभी कुछ पीड़ित परिवार यहाँ पर मिले हैं, वो कह रहे हैं कि अस्पताल में बदइंतजामी है, कुछ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं। और ये जो पूरी घटना है, इसे आप कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले मैं संवेदना व्यक्त करता हूं कि जो बच्चे जिनकी डेथ हो गई उनके परिवार के प्रति सरकार को इमरजेंसी में जो बचे हुए बच्चे, उनकी जान बचाने के लिए जो बेहतर उपाय हो सकते हैं वो करना चाहिए। जैसा कि मरीज के परिजन बोल रहे थे कि
अम्बू बैग से काम चलाया जा रहा था, तो ये इंडिकेशन है कि जब ऑक्सीजन नहीं होती तो अम्बू बैग का यूज होता है। इसका मतलब एक हमें जानकारी मिल रही है कि ऑक्सीजन की कमी जरूर रही होगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाना किसी अस्पताल में कभी कभी अक्सर होता है, तमाम अस्पतालों में होता है, लेकिन उसके अल्टरनेट अरेंजमेंट होते हैं, उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेकिन आशीष जी, सुबह ऑक्सीजन खत्म होती है, पेमेंट ना होने पर ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी जाती है। अस्पताल का आला अधिकारी कोई भी फोन करके नहीं कहता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई आप तुरंत चालू करें, या फिर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मंगाता है, अपने आला अधिकारियों को सूचित नहीं करता है। शाम तक आप इस तरह के जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनका सहारा ले रहे हैं। इसका मतलब तो आपको गरीब के बच्चे की कोई कीमत ही नहीं है उसकी जान की। आपकी बात, आपने तमाम सारी बातें जो कही है बिल्कुल सही है, सही सवाल है। अस्पताल का प्रशासन, यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स उनकी देखभाल कर रहे हैं, सारे लोग जिम्मेदार है इसमें। नर्स भी जिम्मेदार है, डॉक्टर भी जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार है। ऑक्सीजन की कमी से अगर बच्चे की मौत इतने बड़े अस्पताल के अंदर हो जाए तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात कुछ नहीं है। गोरखपुर में तमाम सारे छोटे बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स जरूर होंगे उस समय। अगर ये उनको मंगा लेते तो इन बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। बात है, किसी बड़े अधिकारी का बच्चा नहीं था, किसी बड़ी शख्सियत का बच्चा नहीं था, आम गरीब आदमी का बच्चा था जो महंगा इलाज नहीं अफोर्ड कर सकता है, और इसलिए पूर्वांचल के इस सबसे बड़े अस्पताल में उसने विश्वास किया और शायद यही विश्वासघात हुआ है उसके साथ। समझ नहीं आ रहा है कि ये कोरी लापरवाही के अलावा इसे क्या कहा जाएगा। और लापरवाही भी नहीं है, या मानवीयता है कि बच्चे ऑक्सीजन की सप्लाई उन्हें नहीं मिल रही है, आपको ये बात पता है, उसके बावजूद भी आप उसके सब्स्टिट्यूट इंतजाम नहीं कर रहे हैं। आसपास के प्राइवेट अस्पताल से आप ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा सकते थे। अगर आपको पता है कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो क्या योगी जी इतने कमजोर मुख्यमंत्री हैं? क्या उनके स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, उनका जो पूरा महकमा है इतना कमजोर है कि अगर एक अस्पताल से, उन्हीं के इलाके से अगर एक इल्तिजा पहुंचती है कि ऐसे ऐसे सप्लाई जो है वो रोक दी गई है, तो आप उसको दोबारा तुरंत चालू नहीं करा सकते एक फोन से? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि बच्चे गरीब के थे, इसीलिए ज्यादा जान को तवज्जो देना किसी ने भी मुनासिब नहीं समझा। लेकिन न्यूज़ नेशन इस हर एक परिवार के साथ खड़ा है। यह हादसा हमें शर्मसार कर रहा है, और ये 21वीं सदी के सपनों के भारत, मोदी जी का जो सपना है, उस पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि कितना खोखला वो सपना और दावा है।